बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टेंस 2 है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट टेंस का ये हमारा सेकंड, जो है इसकी सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस इज़ द टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और बिहेवियर डेट आर इन प्रोग्रेस नाउ और प्लान फॉर द फ्यूचर। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये क्या होता है, ये ऐसा टेंस होता है जिसमें हम ऐसे एक्शंस और ऐसे बिहेवियर, मतलब ऐसे रवैये के बारे में बात करते हैं जो अभी जारी होता है। ठीक है, जो अभी चल रहा होता है, या फिर मतलब मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में, और प्लान फॉर द फ्यूचर। ठीक है, या फिर मुस्तकबिल के मंसूबे के लिए बात कर रहे होते हैं, या फिर जो अभी जारी होते हैं उसके लिए बात कर रहे होते हैं। तो इसमें हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम एक जुमला बोल सकते हैं कि द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, मतलब जो परिंदे वो नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, रहे हैं। ठीक है, तो यस है। जैसे एक और हम जुमला बना लेते हैं, जैसे द कूल्ड वाइन इज़ नॉट ब्लोइंग, मतलब ठंडी हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ पे आ गया रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे जो मैंने पहला बताया था कि द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, ये तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि इसमें नॉट लग रहा है। ठीक है, जो परिंदे हैं वो नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वही आ गया नेगेटिव, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आ गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 एक्शन होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसे हमने सिंपल में पढ़ा था ये वैसे ही है। ठीक है, बस इसमें जो है फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर लगता है सब्जेक्ट के साथ, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हम इसके बाद प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म वो लगती है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अफर्मेटिव होते हैं। इसके और एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी इन तीनों के। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला देख लें। जो नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की मतलब फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी वाली, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव इज़-एम-आर पहले लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, और फिर वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट जो होता है हमारा, जैसे यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूसेज दिख रहा होगा, इसमें जो है ही, शी, इट, एनी, मतलब शी, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, जो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास आ जाता है यू, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आर लगेगा, और इसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में भी ये होगा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, ठीक है, तो सबसे पहले आर लगेगा, फिर सब्जेक्ट हमारा दे लगेगा, और उसके बाद वही आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि ही, शी, इट के साथ, और जो सिंगुलर नेम होते हैं, सिंगुलर मतलब चीज़ें होती हैं, सिंगुलर थिंग होती है, उनके साथ जो है हम इज़ लगाते हैं, और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, सिर्फ आई के साथ एम लगता है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और यूवी दे के साथ। ठीक है, तो ये था हेल्पिंग वर्ब यूसेज, और ये हमारा फॉर्मूला था। और इसके अब इस तीनों के हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे
अब जैसे यहाँ पे जो अफर्मेटिव है उसके ये जुमले है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहा हूँ, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो जुमले हैं उसमें रहा है, रहे हैं, रही है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो दूसरा हमारे पास है यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम खत लिख रहे हो, ठीक है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है, लिख रही है, सही है। तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मतलब हमारे पास ये है सादा फुकरे, ठीक है, मतलब सादा जुमले। नेक्स्ट है नेगेटिव। अब नेगेटिव में हमें क्या दिया है, यू आर नॉट रीडिंग बुक, मतलब तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही हमारे पास पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट को मतलब के हिसाब से, उसके बाद नॉट आ गया और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, ही इज़ नॉट प्लेइंग, वो गेंद के साथ नहीं खेल रहा है, ठीक है, विद मतलब ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द बॉल, तो वो गेंद से नहीं खेल रहा है, ठीक है। इसके बाद है यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो ये भी वो ये, ठीक है, कि यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हम नॉट लग गया और ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सही है। इसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाता है, आर यू प्लेइंग अ क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक नहीं, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। इज़ ही कमिंग टू मीट यू, क्या वो आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है। आर यू एंड दे गोइंग फॉर अ वॉक, क्या तुम और वो, ठीक है, दे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गोइंग फॉर अ वॉक, क्या तुम और वो मतलब घूमने जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, सैर के लिए घूमने जा रहे हैं, तो ये ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर कोई भी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली मतलब फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंसेस, इसके पहला ये है कि इज़ ही नॉट लुकिंग फॉर हिम, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि क्या वो मुझे तलाश नहीं कर रहा है, तो क्या वो उसे तलाश नहीं कर रहा है। तो इसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट आ गया, ये वर्ब आ गया हमारे फोर्थ फॉर्म और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा जुमला है वो ये है कि इज़ द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या जो माली है वो पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो ठीक है। तो इसमें ये जो इज़ है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है, वर्ब है सॉरी। जो द गार्डनर है ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और नॉट आ जाएगा। इसके बाद वाटरिंग जो है हमारे पास वर्ब है और फिर द प्लांट्स ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया तीसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वही है वर्ब की, इसमें भी वही आईएनजी वाली फॉर्म लगी मतलब फोर्थ फॉर्म लगी है। तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ आएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी समझ आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, टेंस नंबर 2, ठीक है। उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मूला, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का, और हेल्पिंग वर्ब यूसेज पढ़ा था कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब कैसे इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि इनमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अफर्मेटिव
वो हमने सादा जुमलों मतलब सादा जुमलों में कैसे इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, कि मतलब जिसमें सवाल भी हो रहा होता है और ना भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। और हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे, जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। एग्जाम्पल में इन सब के सेंटेंसेस किए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और आपकी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस के अपडेट एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।